जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। तीनों आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी बरामद की गई। मारे गए आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में पिछले 18 दिनों में 30 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक ये आतंकी जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। डीजीपी का कहना है कि डोडा जिले में बहुत जल्द आतंक का सफाया होगा, क्योंकि वहां अब सिर्फ एक ही आतंकी बचा है जिसे जल्द खत्म किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने को कहा। भारत ने कहा, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा देश है जहां सरकार नरसंहार कराती है, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक में कोरोना से निपटने और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। पीएम मोदी कल उन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जहां पर कोरोना के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बैठक में इन राज्यों में अनलॉक को जारी रखने या न रखने पर भी फैसला हो सकता है। पीएम मोदी से बातचीत से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो पीएम से लॉकडाउन में और ढील देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, यहां तक कि शनिवार, रविवार को भी लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में फिर से लॉकडाउन की अटकलों को गलत बताया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की कोई योजना नहीं। उन्होंने कहा कि कोविड नियमावली का पालन करते हुए कोरोना से जंग को तेज किया जाएगा। दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बीजेपी के मुताबिक 20 जून से दिल्ली में हर दिन 18,000 लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। सिर्फ 450 रुपए में दिल्ली में कोरोना की जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट 15 मिनट में आ जाएगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक निजी अस्पतालों को मनमानी की छूट नहीं दी जाएगी और उनमें कोरोना के इलाज की अधिकतम फीस तय होगी। केंद्र सरकार दिल्ली को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 रेलवे आइसोलेशन कोच देगी और इनमें से 50 रेलवे कोच दिल्ली में तैनात भी कर दिए गए। शकूर बस्ती में तैनात किए गए इन रेल कोच में 800 बेड लगाए गए हैं। जल्द ही दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही रेलवे आइसोलेशन कोच खड़े किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का अचानक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। अमित शाह ने डॉक्टरों और मरीजों से बात कर वहां पर मौजूद सुविधाओं का हाल जाना। इसके बाद सभी अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने और डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि कोरोना को लेकर वो सुनिश्चित करें कि निजी अस्पताल मरीजों से उचित पैसा लें। प्राइवेट अस्पतालों पर मनमानी रकम वसूलने के आरोप लग रहे हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि एक बार रेट तय हो जाए तो उसे सार्वजनिक किया जाए, जिससे किसी तरह का भ्रम न हो। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 51% के ऊपर पहुंच गया है। देश में 3,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,69,798 ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 11,502 नए केस सामने आए, जबकि 325 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी आई। 24 घंटे में कोरोना के 1,647 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल 42,829 मामले सामने आए हैं। इनमें से 16,427 लोगों का इलाज चल रहा है और बाकी ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा अब 1400 हो गया है। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सरकार अब भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी और स्कैनिंग मशीन लगवाने पर विचार कर रही है। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों पर कोरोना के नाम से मरीजों से मनमानी लूट का आरोप लग रहा है। एक मरीज ने गंगाराम अस्पताल पर आरोप लगाया कि डिस्चार्ज होने पर अस्पताल ने 4,60,000 का बिल थमा दिया, जबकि इलाज के दौरान न तो उनकी हालत बिगड़ी, न ही आईसीयू या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,128 हो गया है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 178 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 2,786 नए मरीज आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव कुल मरीजों की संख्या 1,20,744 हो गई।
मुंबई में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2250 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 68 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई में अब तक 59,293 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से आधे लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में 950 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत को छिपाना बेहद गंभीर मामला है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। राहत की बात इतनी रही कि धारावी में पिछले 24 घंटों में किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई। धारावी इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 2068 हो गई। कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस विधायक पीटी परमेश्वर नायक के बेटे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। शादी में 50 मेहमानों को इजाजत थी, भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुलु बिना मास्क लगाए हुए शादी समारोह में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी समारोह में शामिल हुए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मामले की जांच पुलिस करेगी। देशमुख ने कहा कि मीडिया में ये बातें सामने आ रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कारोबारी प्रतिद्वंदिता के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की और इस एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। जम्मू कश्मीर में बड़ा भूकंप रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। हालांकि भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था। पिछले 2 महीने में दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण से पहले राम मंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों में लगी काई को छुड़ाने के काम में शुरू हो गया है। सोमवार को कार्यशाला में रखे गए पत्थरों पर लगे काई को हटाने का ट्रायल बेस पर काम किया गया। काई हटाने के काम के लिए देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को अयोध्या बुलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक कंपनी के डायरेक्टर समेत 2 इंजीनियर अयोध्या पहुंचे थे। ब्राजील कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक यहां करीब 44,000 मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। अमेरिका में अब तक 1,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश की पुलिस ने योग का सहारा लिया है। रोगों से लड़ने के लिए बांग्लादेश पुलिस के जवान रोजाना योग कर रहे हैं। बांग्लादेश में पुलिस फोर्स में अब तक 7,000 से ज्यादा जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को ढाका में 200 पुलिस अधिकारियों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.